दोस्तों, ग्रीनलैंड आज के समय में बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है और ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने पर उसे इससे क्या फायदा होगा। अगर आप ग्रीनलैंड के मैप को देखेंगे तो ये साइज में काफी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में ये इंडिया से भी काफी छोटा है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसे सबसे पहले एरिक द रेड ने बसाया था, जो कि एक नॉर्डिस्ट था और वो आइसलैंड में रहा करता था। लेकिन उसे कुछ लोगों को मारने के इल्जाम में देश निकाला दे दिया गया था, जिसके बाद 10वीं शताब्दी में वो ग्रीनलैंड में आकर बस गया और उसी ने इस जगह का नाम ग्रीनलैंड रखा था। माना जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि बाकी लोग भी इसके नाम को सुनकर ग्रीनलैंड में आकर बसेंगे, क्योंकि एक्चुअली में ग्रीनलैंड में बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और ये आइसलैंड पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर जीवन जीना काफी मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बसने लगे। हालांकि 15वीं शताब्दी के आते ही सारे नॉर्डिस्ट लोग इस जगह को छोड़कर चले गए थे और इसका कारण किसी को भी ठीक से नहीं पता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद उस समय यहाँ ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि वहाँ के इन्वर्ट लोगों के साथ इनके जमीन को लेकर संघर्ष की वजह से भी इन लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया था। इसके बाद 19वीं शताब्दी में नॉर्वे और डेनमार्क ने मिलकर इस जगह को कॉलोनाइज कर लिया। बाद में नॉर्वे और डेनमार्क भी आपस में अलग हो गए और ग्रीनलैंड पूरी तरह से डेनमार्क के कब्जे में आ गया। लेकिन इस जगह को लेकर असली टेंशन शुरू हुई वर्ल्ड वॉर के समय। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी ने डेनमार्क को हरा दिया, जिसकी वजह से अब ग्रीनलैंड भी जर्मनी के कब्जे में आ गया। लेकिन इससे अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अगर ग्रीनलैंड में जर्मनी का कब्जा हो जाता तो वहां से अमेरिका पर हमला करना जर्मनी के लिए बहुत आसान हो जाता। इसलिए 1946 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड के साथ एक अनऑफिशियल एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके तहत अब अमेरिका अपनी सेनाओं को ग्रीनलैंड में तैनात कर सकता था। और तब से लेकर अब तक ग्रीनलैंड में अमेरिकी मिलिट्री बेस अभी तक बना हुआ है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के ठीक बाद ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया और अब अमेरिका के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा रसिया बन चुका था। रसिया ने भी धीरे धीरे अंटार्कटिक रीजन में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी, जिससे कि वो ग्रीनलैंड के थ्रू अमेरिका के बहुत ही करीब आ सकता है। इसलिए अमेरिका ने कई बार ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन डेनमार्क की गवर्नमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। 2009 के बाद से डेनमार्क भी एक फ्री कंट्री बन चुका है और वो अपने इंटरनल मैटर्स का डिसीजन भी अब खुद लेता है। इसलिए रसिया और चाइना, ये दोनों ही कंट्रीज अब ग्रीनलैंड में अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। इनफैक्ट चाइना तो काफी तेजी से वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहा है और ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और इससे ग्रीनलैंड की बर्फ भी अब धीरे धीरे पिघल रही है। ग्रीनलैंड काफी सारी रेयर अर्थ मटेरियल से भरा पड़ा है, जिसे अब वहाँ पर बर्फ पिघलने के बाद काफी आसानी से माइनिंग करके निकाला जा सकता है। इसलिए अब जिस भी कंट्री का ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल होगा, उसे ग्रीनलैंड के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। इसीलिए अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है और अब दुनिया के 3 सुपर पावर कंट्रीज इस आइलैंड के लिए आपस में टकरा रहे हैं। अब क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद पाएगा या ग्रीनलैंड अपने आप को स्वतंत्र ही रखना पसंद करेगा, ये आने वाले सालों में ही पता चलेगा।